अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इब्न सिद्दीक मोहम्मद हुजूर बख्श मुजद्दिदी दरगाह आलिया मिस्कीन पर शरीफ शदादकोट सिंध से हाज़िर है। आप सबके लिए प्यार मोहब्बत। अज़ीज़म अर्ज़ ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल चंद बनाम उलमा और बनाम पीर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन अहल बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में बेअदबी व गुस्ताखी करते फिरते हैं। चंद उनमें से ऐसे भी हैं कि उनमें ऐसी बात करते हैं कि आदमी विश्वास में मुब्तला हो जाता है, शुबहात में। बाज़ों के ऐसे बातें हैं कि सुनकर आदमी बिल्कुल दीन को खाम समझने लगता है, कई शुबहात में वो फंस जाता है। अज़ीज़म अर्ज़ है कि ऐसे लोगों के बातों में मत आएँ, क्योंकि हमारा दीन मुकम्मल है। उलमाए किरामों ने बहुत काम किया है। हमसे जो सलफ़ हैं, जो खलफ़ हैं, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझे थे और इन बातों को तय कर चुके हैं। इसलिए इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया, अल यौम अकमलतु दीनकुम, तुम्हारा दीन मुकम्मल है। खुलासा बात यह है कि कुरान मजीद सूरत हदीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को दो गिरोह में तकसीम फरमाया। एक फ़तह मक्का से पहले वाले, उनकी शान बिल इत्फाक जमहूर उलमा के नज़दीक और कुरान इजमा सहाबा ज़्यादा है। और इनके बाद फ़तह मक्का के बाद के जो सहाबा किराम हैं, उनकी शान अव्वल वालों से, जो साबिकीन हैं, उनसे कम है। लेकिन इस कम का ये मतलब नहीं कि उनके मुतल्लिक आप जो आपका दिल करे वो आप कहते जाएं, लेकिन उनका भी एक बड़ा मकाम है। पूरी दुनिया के पीरों को, आलिमों को जमा करो, उनके शान मकाम को नहीं पहन सकते। अल्लाह ताला ने उनके मुतल्लिक भी फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इन जो अव्वल हैं, जो बाद में हैं, जो फ़तह मक्का से पहले वाले साहबा हैं, जो फ़तह मक्का के बाद वाले साहबा हैं, हर एक के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नेकी का, हुस्ना का, उलमा फरमाते हैं जन्नत का। इस हुस्ना से मुराद है जन्नत का। हमने उनसे वायदा किया है, हम उनसे नेकी का वायदा किया है कि हम उन पर राज़ी हैं, उन्हें कुछ भी सज़ा अज़ाब कुछ नहीं होगा, वो जन्नती हैं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीरा। आप जो कुछ इनके मुतल्लिक़ गुस्ताखी करते फिरते हैं, अल्लाह को इसका इल्म है। ऐसा न करें, आप इनकी शान मकाम को समझें, इनकी तारीफ़ करें। बाकी इनका बहुत बड़ा मकाम है। अगर आपस में इनकी कुछ बातें हुई, जैसा कि एक माँ है, देखें अपने बच्चे को कितना ख्याल करता है, पूरी रात उनके लिए जागता है। फिर वो छोटा सा बच्चा है, देखो पेशाब भी करता है, रोता भी है, अम्मा को कितना, अब्बा को परेशान करता है, लेकिन अम्मा उन पे नाराज़ होता है? नहीं। उनको चलो कुछ दुख होता है, लेकिन उनको माफ़ कर देता है। माँ और बच्चे का अपना मसला। देखिए, ये सहाबा किराम हैं। अल्लाह ने जब वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना फरमाया, तो अल्लाह ताला मालिक है। अगर उनसे उनके शान के मुताबिक चलो कुछ लग़ज़श हुई, तो अल्लाह ने जब वायदा फरमाया तो बस बात ख़त्म हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तार अली, अल्लाह ताला ने मुझे ही, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे सब लोगों में से, बिलखुसूस रसूल में से, अंबिया में से मुझे चुन लिया है। वख्तार अली असहाबी, फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। कंज़ुल उम्माल में भी ये हदीस है, अकीली ने भी इसको रिवायत की है। जब अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा किराम को चुना है,
रसूल अंबिया में से हुजूर को चुना, उनको आला मकाम अता फरमाया, तो हुजूर के लिए सहाबा किराम को चुना है। तो फिर आप खुद सोचें, आप सोशल मीडिया की बातों में आकर जज्बाती हो जाते, आप अपनी हैसियत को पहचानें, आप खुद सोचें कि अमल करते आप। अमल हमारे पास नहीं है, न नमाज है, न चेहरे पर दाढ़ी है, न सर पर अमाम है, न तहज्जुद है, न सच्चाई है। हर सर से लेकर पांव तक जाहिर में जो हम देख रहे हैं उस पे भी हम पूरे नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि वो जो बातें कर रहे हैं इस तरह के, वो खुद शरीयत के मुताबिक नहीं। उनकी अंदर जो है, उनके अंदर बोझ है, हिर्स है। उनको एक कमेंट करो, देखो कितने जज्बाती होते हैं। मतलब उनको अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं ना। जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके नफ्स आपका ताबे नहीं है, तो आप कुरान हदीस को कैसे समझ सकते हैं? किसी कामिल वली के पास कम अज कम 40 दिन रहो, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ो, जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नन है, 40 दिन तक कम अज कम किसी अल्लाह वाले की सोहबत दर्स में रहो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि साहबा का क्या मकाम है। फकीर रास्ते में था, जो मेरे बच्चे तुलब हैं उनके साथ उनकी ज़ियारत के लिए आया था। एक वीडियो क्लिप छोटा सा देखा, गुस्ताखी कर रहा था, दिल को न रोक सका। गाड़ी रोक कर चंद अल्फाजात कलिमात खिदमत में पेश करने की सादत हासिल की है। उम्मीद है कि आप खूब समझ पाएंगे। अल्लाह खुश रखे। मकतूबात इमाम रब्बानी का मुताला किया करें, इंशाअल्लाह ताला न शैतान हमला नहीं कर सकेगा। इस फ़कीर मिस्कीन को अपने दुआ में याद रखें। सलाम, खुदा हाफिज़।